हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैं आज आपको सवाल नहीं करवाऊंगा। मैं आज आपको जो भी पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं या फिर मैं इस चैप्टर का आपको रिकैप दूंगा। और आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको मल्टीपल डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सवाल एक अच्छे बल्क क्वांटिटी में मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से आप डील कर पाओ। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। देखिए, ये एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ऑलमोस्ट लाइक 7 to 10 मिनट्स का वीडियो होगा। बहुत कुछ ज़्यादा बताने को है इस चैप्टर में नहीं है, बट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये होता है एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें जो है डिग्री की बात की जाती है। सो इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ओके, अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखने में, तो ये एक इक्वेशन होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेर ए कॉमा बी कॉमा सी जो होते हैं, ए बी और सी जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। वो कैसे नंबर्स होते हैं? वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है साथ में कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर है ना, उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरा उसको जवाब होगा कि आप 3 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन से 3 तरीका है? एक तरीका तो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैं बस आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल करवाऊंगा, बट इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अभी अगले वीडियोस जो आएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, एक आपका जो मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड को अब स्कूल के टॉपिक से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और एक जो टॉपिक होता है वो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि सपोज़ हमारे पास एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए इसको मुझे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सपोज़ एक मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी करवाऊँगा आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में। तो सपोज़ मैं एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल टर्म आपको दिख रहा है ना, इस मिडिल टर्म को हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो मिडिल टर्म है इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो तोड़ने के लिए कुछ तो उपाय होगा। तो इसका उपाय देखिए ये है कि जो आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, लास्ट टर्म ना बोलने से अच्छा है, जो कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों को आप करिए मल्टीप्लाई। तो कितना होगा आपको पता होगा ये सब चीज़ें। 14 इंटू 1 हो जाता है 14। ठीक है, अब इस 14 को आप तोड़िए, इसको फैक्टराइज करिए। कैसे? 2 इंटू 7 या फिर 1 इंटू 14। अब जब आपने तोड़ा तो आप देखिए कि इन दो नंबर्स को प्लस करके या माइनस करके क्या बीच वाला नंबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए 2 + 7 कितना होता है? 9 होता है। बट मुझे चाहिए -9, तो मैं लिखूंगा -2x -7x
प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 2। आप कुछ भी मत सोचिए, फिर से लिखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0। बट देखिए यहाँ पे x है, मुझे चाहिए यहाँ पे -7x, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इन दोनों बकेट्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दो बकेट्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये एक बकेट है, ये एक बकेट है, इन दो बकेट्स में x माइनस 2 कॉमन है। तो यहाँ बचेगा क्या फिर, x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये सब आपको बेसिक्स पता ही होंगे, मैं जस्ट आपको बताना है, जस्ट फॉर अ रिवीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें क्या आ जाती हैं कि x का वैल्यू 2 एंड x इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x के दो वैल्यूज़ मिले, इन्हीं दो वैल्यूज़ को कहा जाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो x इक्वल टू 2 एंड 7 आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कभी कभी इसको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, x को बोलते हैं कि सॉल्यूशन निकालो। वो जो x² माइनस 9x प्लस 14 दिया हुआ है ना, अगर उसका कहे कि आप सॉल्यूशन निकालो तो आप सेम मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, कभी कभी आपको कह देगा कि ज़ीरो निकालो। ठीक है, पर जनरली ये वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, रूट्स वर्ड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आगे का जो फॉर्म है हमारा वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि श्रीधराचार्य फार्मूला है। अब ये फार्मूला क्या कहता है कि सपोज आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें से अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अच्छा तो सपोज मैं देखिए वही वाला क्वेश्चंस को यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ एक बार कि x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि a, b और c क्या है। तो देखिए a क्या है, a वो क्वांटिटी है जो x² के सामने लिखा हुआ है, वो है 1। b क्या है, जो x के सामने लिखा हुआ है, और c क्या है, जो कि कांस्टेंट है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू आप लिखिएगा यहाँ से -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस माइनस -9 का स्क्वायर 81 माइनस 56 बाई 2। अच्छा 81 माइनस 56 कितना होता है, तो ये होता है 25, ये होता है 25 बाई 2। तो √25 कितना होता है, √25 होता है 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे। एक वैल्यूज़ होगा 9 प्लस 5 बाई 2 दैट इज़ 14 बाई 2 7। एक होगा 9 माइनस 5 बाई 2 9 माई 4 बाई 2 दैट इज़ 2। तो x का फिर से देखिए दो वैल्यूज़ आपको मिल गए। ठीक है, ये था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, आगे जो इसमें एक लास्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि नेचर ऑफ रूट्स का बेसिक मतलब क्या है कि देखिए आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, इसमें से आपको अब x का वैल्यू निकालना है, इसमें से आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब x का वैल्यू मैं ऐसे जनरली बोल दे रहा हूँ, निकालना है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही वाला y के टर्म्स में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आप y का वैल्यू निकालिएगा ना, x का वैल्यू नहीं निकालिएगा। तो मैं जस्ट इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि हम जो है वो x का वैल्यू निकालते हैं, मतलब रूट्स निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। ठीक है, अब ये रूट्स किस तरीके के होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है कि जब आपने x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू जो है वो ऐसा भी हो सकता है। देखिए एक तो आप ये बात समझिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा x का कितना वैल्यूज आएगा, x का
2 वैल्यूज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 से ज़्यादा या 2 से कम नहीं आएगा, x के 2 वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि x का एक वैल्यू आ जाए 7, एक वैल्यू आ जाए -2, पॉसिबल है। इसका मतलब जो यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट है एंड रियल भी है, डिस्टिंक्ट एंड रियल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x का जो वैल्यू है वो 3 और 3 हो जाए, इसका मतलब रूट्स जो है वो इक्वल है, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है और क्या है, रियल है। अब देखिए x का वैल्यू, मान लीजिए x का वैल्यू जो है वो इमेजिनरी भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, इमेजिनरी। मतलब आप आगे चल के जब क्लास 11th में जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के एक चैप्टर आता है, ठीक है। तो सपोज आपका x का वैल्यू आ गया √/-2 और √/-5, तो क्या रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर पॉसिबल है, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो एक इमेजिनरी नंबर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो इन सारे के लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या है कि ऐसे रूट्स आ जाए। तो देखिए हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला में देखा कि ax² + bx + c अगर मुझको दिया हुआ है इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -b ± √b² - 4ac/2a। देखिए यही जो b² - 4ac है ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac को, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट ही एक ऐसा चीज है जो नेचर डिटरमाइन करता है कि रूट्स किस तरीके का होगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम है रूट्स का नेचर डिसाइड करना। क्या काम है इसका, रूट्स का नेचर डिसाइड करना कि ये किस तरीके का रूट्स होगा, रियल या डिस्टिंक्ट होगा, रियल होगा, इक्वल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। तो इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स हम लोग कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट्स बनेंगे। डिस्टिंक्ट के जगह कभी कभी अनइक्वल भी कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या बन सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाए। तो इसमें जो है वो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो इसमें जो है वो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। या फिर कभी कभी नॉन रियल भी कह दिया जाता है कि रियल है ही नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी भी होता है तो वो रियल नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ये चीज़ें आपको हो गया। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, कीप इन माइंड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने में काम में आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है आपको पता है 1 आवर किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट हो जाता है 60 सेकेंड्स के बराबर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वर्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है, इन वर्ड क्वेश्चंस आप हमेशा कोशिश करिए तो कि आप ये सब टर्म खोजें। जैसे इन वर्ड क्वेश्चंस आप ट्राई करिए कि ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स लाइक प्रोडक्ट, एरिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम एक्सेट्रा। ये सब वर्ड्स आप खोजने का कोशिश करिए जिन वर्ड्स से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। जहाँ पे वेयर वी विल मल्टीप्लाई 2 टर्म्स, वी विल मल्टीप्लाई 2 टर्म्स टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू ऑब्टेन अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको ये वाला थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आया होगा, मैं जस्ट एक बेसिक एग्जांपल देख के आपको मतलब समझा देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको एक दिया रहेगा, ऐसे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल का सपोज आपको लेंथ दे दिया है x+3 और आपको ब्रेथ दे दिया है 2x+1 और एरिया सपोज आपको दे रखा है सपोज 100 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। तो आप क्या करिएगा, आपने जैसे ही देखा एरिया, अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो कितना हो जाएगा 100। लेंथ कितना है x+3, ब्रेथ कितना है 2x+1 इक्वल टू 100। तो x इंटू, देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, x इंटू 2x, इसके साथ ये 2x², फिर x इंटू 1 ये हो गया x के बराबर, फिर क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 100। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना, 2x² प्लस 7x माइनस 97 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो वही मैं बोल रहा था कि वर्ड क्वेश्चंस में प्रोडक्ट, एरिया, पाइथागोरस थ्योरम अगर वर्ड है तो ये सबको फाइंड करने का आप कोशिश करिए, ठीक है। तो यही था आपका, इतना तक ही रिवीजन था। तो आपको जस्ट बेसिक चीज़ें जानना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालने का तरीका क्या होता है, वो हमने देख लिया कि आप फैक्टराइज कर सकते हैं चीज़ों को, या फिर सीधाचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ें क्या होता है कि नेचर ऑफ रूट्स आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है कि वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू या लेस देन 0। दूसरा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और कभी भी प्रोडक्ट, एरिया, पाइथागोरस थ्योरम, इन सब वर्ड्स को आप ढूंढने का कोशिश करिए क्लास में, मतलब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ईजी से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा रिवीजन। मैं पीडीएफ जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें हम बेसिक्स क्वेश्चन से लेके जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।